वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको पता है कि आज सिक्योरिटी कंसर्न्स पे हम बात करें तो हमने पहले बात की कि रैलीज होती हैं और ये सब होता है, तो हमारे साथ एआईजी मकसूद थे सिक्योरिटी सिंध, और अब मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं एआईजी टेलीकॉम डॉक्टर अब्बास रिजवी। एआईजी टेलीकॉम है, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि डॉक्टर ये हैं लेकिन इन्होंने पीएचडी की हुई है, तो इसलिए ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर नहीं है। तो वो असल में बताना पड़ता है, वरना कॉलेज फ़ोन करना शुरू हो जाएंगे कि डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के सवालात पूछना आपसे शुरू हो जाएंगे। आपका टेलीकॉम से ताल्लुक है, मुझे सबसे पहले बताएं कि टेलीकॉम का रोल क्या है सिक्योरिटी कंसर्न से हवाले से। हाँ जी, टेलीकॉम का बहुत बुनियादी इसमें रोल है, क्योंकि जब तक के कम्युनिकेशन नहीं होगा यूनिट्स के दरमियान या ट्रूप्स के दरमियान जी, तो वो कैसे आगे काम कर सकेंगे। हाँ। ठीक है ना, इतना बुनियादी रोल है कि सिक्योरिटी के बगैर एकदम से जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी कैमरास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिक्योरिटी कैमरास, देखिए कम्युनिकेशन में हमारा वायरलेस सिस्टम आता है, बुनियादी अच्छा। तौर पर वायरलेस कम्युनिकेशन जो है ठीक है। हमारा, उससे हम डील करते हैं। और ये पूरे सिंध प्रोविंस बेस के ऊपर है ये ठीक है। डिपार्टमेंट जो है, इनके पूरे सिंध में जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको सुपरवाइज भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे ठीक है। उसको हम। तो उसमें सिर्फ यही नहीं कि किसी स्पेशल सिक्योरिटी से जनरल सिक्योरिटी कंसर्न जितने भी हैं, जी, टेलीकॉम उन सबसे जो है वो मुताल्लिक कनेक्टेड है। सबसे कनेक्टेड है। एक को दूसरे के बारे में कैसे मालूम चलेगा, बिल्कुल। यानी कम्युनिकेशन तो सिर्फ इसमें नहीं है, स्ट्रेटेजिक इसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर जंगें भी होंगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप कैसे एडवांस कैसे होगा, ये तो सबसे मेन फैक्टर है। रिट्रीट कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो ये इसमें बुनियादी तौर के ऊपर फिर ये कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारा एक्सेस बहुत है। ठीक है ना, हमें पूरे किसी भी उसमें जो हमारा सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, कोई हम फोर्स तो नहीं है, तो अगर किसी की भी रीच किसी जगह तक नहीं है, पुलिस की होगी। ठीक है ना, आप अगर किसी बिल्कुल बॉर्डर एरिया में आप सिंध के चले जाएं और वहाँ पर ना मोबाइल सिग्नल आ रहे हों, ना टेलीफोन लाइंस हों, और किसी छोटे गांव के घर में कोई मैसेज पहुँचाना हो, हम पहुँचा देंगे, क्योंकि अच्छा। हमारा एक्सेस बहुत ज़्यादा है पूरे जो वो। मैं थोड़ा सा पूछ सकती हूँ कि कैसे ये होता है, कैसे हो जाता है कि अगर आपने कहा छोटे से गांव में पहुंचाना है, मुझे ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना। हाँ, उस देखिए ना, एक के हमारे जो पुलिस चौकियाँ हैं और पुलिस थाने हैं, स्टेशंस हैं, हमारी चेक पोस्ट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैं ये, और सब पर वायरलेस सेट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। अब अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि कश्मीर या घोटकी किसी गांव में कोई बात कहना हो, तो मैं उसकी जो नज़दीक तरीन पोस्ट है उसको मैसेज करवा दूंगा। ठीक है। और वो विद इन मिनट्स जो है वो वहाँ जाकर वो मैसेज कन्वे कर देगा। सही। ये एक्सेस इतना किसी और का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इससे लिंक, आई डोंट नो, वो मेरे एकदम माइंड में आई तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि टेलीकॉम का पूरा आपके अंडर आता है और सब कुछ। अब जब ऑब्वियसली कोई दहशत गर्दी होने वाली होती है तो वो भी कम्युनिकेशन के बगैर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, उनका भी आपस में बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। बहुत नेटवर्क होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपको सिग्नल्स नहीं पता चलेंगे कि जी कहाँ दहशत गर्दी करनी है और कहाँ नहीं करनी। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर बच्चे के मुंह पे कि जी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और ये हो गया, तो इसको हम डिस्कस करने में कोई वो हेजिटेट ना फील करें ना। इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ये कोई इतना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो, हम तो एनालॉग के ऊपर हैं, हमारे पास तो वायरलेस सेट्स हैं जो पुलिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, नया टेट्रा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल सिटीज़ में हो भी चुका है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में। तो ये देखें, अब वो वाया जो सैटेलाइट सेट्स हैं उनसे वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इसके एक तो ये है कि कोई प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं, और इसके लिए जो है वो कॉल्स चेक की जाए, ये होती हैं। ठीक है अच्छा, ना, आप लोगों के अभी सिस्टम में ये आया है? नहीं, अब ये टेलीकॉम सिस्टम हमारे पास नहीं है, हम इसके लिए सर्विसेज लेते हैं, ये जो मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है ना, इनकी लेते हैं कि ये कोई कॉल आपके पास अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो हम उसको बंद करा दें, या जो बंद करा दें। आप हमसे कहें कि ये हमें परेशान कर रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, वो सब आप कर सकते हैं, लोकेट के कहाँ क्या हो रहा है, मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम टेलीकॉम जितनी भी कंपनीज हैं। लेकिन इस चीज़ को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, ये आपके कहने का मतलब है कि ये बहुत मुश्किल है? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकता है, बस खाली ये है कि इन कॉल्स को चेक किया जाता है, ठीक है ना, और कोई कोड्स वगैरह लगा दिए जाते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो तो वो चेक हो जाए। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
सही। लेकिन ये कि हम दूसरी एजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो बोरो करते हैं ठीक है। और उनकी मदद से फिर हम आगे काम करते हैं। अच्छा, अब ये जलसों में माइक्स वगैरह के जो काम हो रहे होते हैं ये भी सब आप लोगों के उसमें आता है? नहीं नहीं, अब माइक तक नहीं लगाने मतलब तक जो पे हम नहीं आते। जो वायरलेस का सिस्टम होता है और सब चीजें होती हैं, जलसों वायरलेस में पूरा हमारा है। सिक्योरिटी की बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, जरूरत होती इमरजेंसी है। कैंप्स लगते हैं, उसमें इमरजेंसी स्टेशंस कायम होते फिर हैं, भी कुछ उसमें ना कुछ सेट हो करते जाता है। हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो हर जगह ही हो जाता है। हाँ, लेकिन देखिए वही मैं ना, आपसे कहना कोई चाहिए ना, कोई भी फ्लॉलेस आपने तो कहा नहीं है। कम्युनिकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और जो कि बिल्कुल ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, मैंने अभी जो पहले मकसूद साहब आए थे उनसे भी मैं यही बात करी थी कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना सब कुछ, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी से छोटी चीज़ हो जाती है। देखिए ना, वो ह्यूमन एरर है, हर जगह रह जाता है। और ये खाली ये नहीं कि जो दहशतगर्दी से या जराइम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो उनमें रह जाता है, जो कर रहे होते हैं उनमें भी रह जाते हैं, तभी पकड़े भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो है उनकी कोई सही। एंडलेस है और ठीक। उनका कुछ है ही नहीं। सही। तो वो भी गलतियां करते हैं, उनके पास भी जो मौक़े दस्तयाब हैं वो इतने ही बुरे हैं जितने बुरे हमारे पास हैं। ठीक है। और टेलीकॉम की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या अंडर आता है उनके? देखिए टेलीकॉम के ये मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन सिस्टम है बुनियादी तौर के ऊपर। हमारे पास से इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम जो एनालॉग है, हमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो यूज़ करते हैं, और हमारे पास से वॉकी टॉकीज़, मैं इसी से लिंक करूंगी एक चीज़ कि आप लोगों को सारी चीज़ें वो प्रोवाइड होती हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी में हैं, और सिक्योरिटी वाइज सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है आप लोगों को? नहीं, टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है, बहुत आगे चली गई मैं है। वही पूछना चाह रही हूँ और कि क्या वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आप लोगों के पास? कोशिश है, कंपैरेटिवली। देखिए मैं आपको, मैंने जिक्र किया टेट्रा सिस्टम, ये भी अब तक का जो सर्विस ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अब तक दी बेस्ट सिस्टम है। ये टेट्रा जो वर्ल्ड ओवर चल रहा है, और वो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक। और वो हमारे पास भी आ गया है, और हम उसकी इस वक्त लॉन्चिंग के ऊपर जा रहे हैं। तो यही हो सकता है कि हम ये तो नहीं कि हम सेटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। सही। पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। जो कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्टिंग जो डिपार्टमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें टेट्रा अब तक जो बेस्ट है, और वो हमारे पास आ गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 5 सिटीज़ के अंदर इसको शुरू किया है, कैपिटल सिटीज़ जो हैं, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर। अच्छा, इतनी डिपार्टमेंट को फंडिंग आपके मिल रही है कि आप लोग ये सब चीज़ें परचेज कर पाते हैं? खासी तवज्जो हो गई है गवर्नमेंट की भी, डिपार्टमेंट की भी। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का तो मेन रोल है, जाहिर बात है कि प्रोवाइडर्स तो वही है, फंड प्रोवाइडर्स। लेकिन फंडिंग के हवाले से ही बात करते हैं कि आप लोगों को इतनी है फंडिंग, आप कह रहे हैं कि हो गई भी है इसकी? अब है, मैंने कहा ना कि अभी हम खासे जो कन्वेंशनल सिस्टम है। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं अभी भी? आप समझते हैं कि आप लोगों के पास कमी है थोड़ी सी भी? हमारे पास वर्क फोर्स है, जो जाहिर बात है कि जितना जितना रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से ही काम हो सकता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ये तो नहीं कर सकती कि हम किसी अमेरिका का बजट जो हमारे पास आ जाए तो पता नहीं हम क्या कर लें। बिल्कुल। जितना हमारा बजट है उसमें मैं समझता हूँ बेहतरीन कोशिशें यही हो सकता है। अच्छा, आज हम सिक्योरिटी की बात करें। एज ए सिटीज़न आप क्या समझते हैं कि जो हमारे यहाँ रैलीज हो रही हैं, ये सब हो रहा है, लोगों को कितना डिसिप्लिन होना चाहिए इसके लिए? हाँ, ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें देखें, बाज़ जुलूस होते हैं बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, और अगर कोई हादसा या वाक़या भी हो जाए तो वो लोग अपना एडवांस करते रहते हैं, और कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लिए। और बाज़ औक़ात लोग कम होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा केस हो जाता है कि वो मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो एक तो उस तरफ रश ना करें, ठीक है ना, और दूसरा ये कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको ये अलाउ करें कि वो अपना काम करें, उन्हें परमिट करें कि वो अपना काम करें। खुद जो है अपने आप को वहाँ पहुँचाने की कोशिश में सब मसरूफ़ हो जाते हैं, तो उससे काम उसका भी, हेल्थ का भी होता है, डिस्टर्ब होता है। जो सिक्योरिटी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। आपने देखा एक धमाका होता है, लोग एकदम से जमा हो जाते हैं, फिर दूसरा धमाका उसी जगह हो जाता है, और वो इसीलिए होता है छोटा धमाके के पहले लोग जमा हो जाएं और फिर दूसरा धमाका हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये कम्युनिकेट होनी चाहिए, कि ये एजुकेट होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए कि इसमें ये
आप अपने आप को दूर करें, क्योंकि आपका काम ये नहीं है, इसके लिए एजेंसीज मौजूद हैं। एक अभी जलसा 25 को होने वाला है, बहुत हाइप उसकी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग उसके लिए जज्बा जुनून हुआ है सबके दिमागों में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो कॉन्टेस्ट ऑन हुआ है, आज लास्ट डे है हमारा सैमसंग गैलेक्सी वाई कॉन्टेस्ट जो चल रहा है वाई सीरीज़ का, वो उसके लिए जो 2 लास्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पहले स्क्रीन पर दिखा देती हूँ और उसके बाद रिपीट भी कर दूँगी। आप चल के पहले स्क्रीन पर देखिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देख लिया 2 क्वेश्चंस अपने देख लिए स्क्रीन के ऊपर, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर सैमसंग गैलेक्सी वाई सीरीज, हाउ मेनी एप्लीकेशंस कैन यू इंस्टॉल ऑन योर सैमसंग गैलेक्सी वाई, पेड और फ्री? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 90,000, ऑप्शन सी 200,000. Question number 6, what is the price of Samsung Galaxy Y? Option A 29,999, option B 14,499, option C 18,499. इसके सही आंसर्स के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं contest@news1tv.tv पे। ईमेल के जरिए 6 क्वेश्चंस के आपको सही आंसर्स देने, मैं आपको 6 क्वेश्चंस दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था, what is the resolution of Samsung Galaxy Y camera? Option A 3.2 megapixel, option B 2.0 megapixel, option C 5.0 megapixel. Question number 2, what smart operating system is available in Samsung Galaxy Y? A Symbian, B Android Gingerbread, C Windows Mobile. Question number 3, what is the screen size of Samsung Galaxy Y? A 3.0 inches, B 2.5 inches, C 3.5 inches. Question number 4, in Samsung Galaxy Y, do you know what the word Y stands for? A Yahoo, B Youthful, C Young. Question number 5, how many applications can you install on your Samsung Galaxy Y, paid or free? A 50,000, B 90,000, C 200,000. Question number 6, what is the price of Samsung Galaxy Y? A 29,999, B 14,499, C 18,499. इसके लिए आप हमें contest@news1tv.tv पे ईमेल करें और इसके आंसर्स, आज लास्ट डे है तो कल सुबह आपको 2 विनर्स अनाउंस होंगे, 2 विनर्स चूज़ किए जाएंगे और कल इसके अनाउंसमेंट होगी। जी सॉरी, सारा जो क्वेश्चंस मैं बताने में लग गई। अच्छा मुझे बताएं, जलसे की हम बात कर रहे थे, जलसे की क्या आपके क्या जज्बा है, क्या सारे अहम सवाल तो आपने पूछ लिए, क्या प्राइस है, अब तो गैर अहम सवाल रह गया जी। अच्छा जलसे पे बात कर रहे थे। जलसा कोई भी ह्यूज गैदरिंग होती है तो सारी बात उसके नहीं, अभी लिए ये जलसे के लिए आपको पता है सबकी बड़ी होप्स हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से लोग इसलिए इसके लिए। मुझे नहीं पता किसी क्या होप्स हैं, हम तो खाली उसको आपकी क्या होप्स हैं, आप क्या समझते हैं? अगर ये लार्ज गैदरिंग है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक के पब्लिक गैदरिंग अनाउंस हुई है, तो उसके लिए जो मेजर्स हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स वो लिए जाएंगे। नहीं, काफ़ी लोग इसको मतलब चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल ना हो, काफ़ी हद तक तो मुझे नहीं पता कि कौन चाह रहा है। नहीं, आप शहरी हैं मुल्क के, आप सिटीजन हैं, आप न्यूज़ नहीं देखते, मतलब न्यूज़ में पता तो चलता होगा आपको कि काफ़ी आज रात को जैसे हुआ, मैंने देखा सुबह सब बताते हुए बोर्ड्स गिरे हुए थे, किसी ने बोर्ड छुपा दिए, वहाँ से बैनर्स उतार दिए, तो इन सब चीज़ों से मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ें आप समझते हैं कि हमारे शहरियों को नहीं, अगर इलाका वो बोर्ड वगैरह गिरे तो इलाका पुलिस ने यकीनन उसके ऊपर नोटिस लिया होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों की तरफ से क्या पार्टिसिपेशन है पूरी तरीके से? नहीं, हमारी तरफ से तो यही है कि जो आने वाले लोग हैं उनकी हिफाजत का ख्याल रखें। सही। और ये वहाँ पर इंशाल्लाह कोई किसी भी ऐसी ह्यूज गैदरिंग में कोई ऐसा ना इंसिडेंट हो जो कि तकलीफ दे। आपके कोई प्लान्स हैं जलसे पे जाने? पुलिस के हमेशा प्लान्स होते हैं, सिक्योरिटी प्लान्स हमेशा पुलिस के होते हैं, इशू होता है बाकायदा, उसके ऊपर अमल किया जाता है। उसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल वहाँ करते हैं। हाँ, उसमें बताएं क्या क्या अभी तक आप लोगों ने तैयारियाँ की है वहाँ के लिए? उसके लिए जैसे सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, क्योंकि एरिया पुलिस ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हुई होती हैं उसके अंदर कि हमें ये चाहिए।
इतने हम स्टेशंस बना रहे हैं और इतने सेट्स लगेंगे, इतना फिर उस पर स्टाफ लगेगा सही और इतने उन्हें वॉकी टॉकी सेट्स चाहिए, तो वो हम उनको सारे प्रोवाइड करेंगे एरिया पुलिस को। सही, थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का सिक्योरिटी टेली कम्युनिकेशन से जो ताल्लुक है पूरी उसका पुलिस का है, पूरी पुलिस का है और इंशाल्लाह वो कामयाब हो। मैं आपको बताती भी चलूँ कि हमारा कॉन्टेस्ट अभी मैंने आपको बताया था वो आज लास्ट डे है, उसके लिए आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं और 25 दिसंबर तक हमारा एक और कॉन्टेस्ट ऑन है अज़्म आली शान कायद-ए-आज़म के हवाले से। कुछ सवालात आज भी मैंने बताए, कल भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी और फिर उसके विनर्स को ये कॉलर्स हमें कॉल्स करेंगे और ये टी शर्ट और एक बैज और ये बैंड मिलेगा। इसके लिए आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह एक नया शो करेंगे। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं morningmasala@news1tv.tv पे। उसके अलावा मैसेजर्स ऑन फेसबुक, मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज है, उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। एंड थैंक यू जो अभी तक हमें सजेशंस आ रही हैं, अप्रिसिएशंस आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फ़ैन पेज जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं हाजिर होंगी। खुदा हाफ़िज़।